दोस्तों तो कल से मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है स्टेलियन इंडिया का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 16 जनवरी से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 20 जनवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 90 रुपीज़ है और आईपीओ में 165 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 199.45 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है, जिसमें 160.73 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 38.72 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब इस कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी का नाम है स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। तो ये कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई है और जैसा कि कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि कंपनी फ्लोरोकेमिकल का बिजनेस करती है। तो ये कंपनी रेफ्रिजरेंट्स, इंडस्ट्रियल गैसेस और भी कई तरह के जो प्रोडक्ट हैं तो उनको सेल करने का काम करती है। तो कंपनी इन गैसेस और केमिकल्स को प्रीफाइल्ड केन्स, इसके अलावा स्मॉल सिलेंडर और कंटेनर्स के अंदर फिल करके सेल करती है। अब इस कंपनी का 4 प्लांट्स देखने को मिलता है, जिसमें से 2 प्लांट महाराष्ट्र में है, एक राजस्थान में है और एक हरियाणा में है। तो ये कंपनी ज़्यादातर फ्लोरोकेमिकल्स का ही बिजनेस करती है और इसका जो मेजर यूज़ है वो रेफ्रिजरेंट्स के रूप में किया जाता है। तो कंपनी के अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करें, यानी कि कंपनी जो गैसेस सप्लाई करती है, तो इसके प्रोडक्ट की डिमांड कई सारे इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल जाती है, जैसे कि जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोटिव हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रे फॉर्म, ग्लास बोतल मेकिंग और एसरोल प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर भी इनकी डिमांड रहती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। अब इसके फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ का फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का एसेट जहां 98 करोड़ है, 23 में 126 करोड़, फिर 203 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 235 करोड़ का एसेट हो चुका है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू 186 करोड़ है, 23 में बढ़ के 226 करोड़ और 24 में देखें तो 236 करोड़ है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 141 करोड़ का रेवेन्यू है। अब यहाँ पर देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू तो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन अगर इनके बीच में देखें तो कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू नहीं बना पा रही है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी 21 करोड़ के प्रॉफिट में है, फाइनेंशियल 23 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो चुका है और कंपनी का प्रॉफिट कम होकर पौने 10 करोड़ देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो कंपनी 14, साढ़े 14 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट बना रही है और फाइनेंशियल 25 के अंदर देखें तो 16, साढ़े 16 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी नहीं बना पा रही है और अभी भी देखें तो कंपनी फाइनेंशियल 22 के नंबर को बीट नहीं कर पाई है। वैसे फाइनेंशियल 25 के अंदर देखें तो इसमें थोड़ी जंप देखने को मिली है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। अब कंपनी का यहाँ पर रिजर्व मेंशन नहीं किया गया है कि कंपनी के पास अभी कितना रिजर्व है। वैसे कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो 81 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बहुत हेवी डेट भी नहीं है। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है, ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। कंपनी को देखें तो 713 करोड़ की कंपनी है, यानी कि ये भी माइक्रो कैप साइज की कंपनी देखने को मिल रही है, बहुत ही छोटी कंपनी है। इसके आरओई को देखें तो 12.54 का है और आरओसी 13.96 का है। तो आरओई और आरओसी ये दोनों ही डाउन है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.55 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 12.54 का है, तो ये भी कम है। और पैट मार्जिन को देखें तो ये 6.26 का है, तो पैट मार्जिन भी लो देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है। अब इस आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 37.41 का है, तो ये आईपीओ भी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आया है। यहाँ पर भी देखें तो प्राइस वाइज आईपीओ आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 37.41 का है। नवीन फ्लोरिन का पी मल्टीपल 70.82 का है। एसआरएफ लिमिटेड का 49.3 का और गुजरात फ्लोरोकेमिकल का 108.36 का पी मल्टीपल है। तो अगर इसको मार्केट में इसके लिस्टेड पीयर से कंपेयर करें
तो बाकी की इसकी जो लिस्टेड पीयर कंपनियां देखने को मिल रही हैं उनसे इसका पी मल्टीपल कम ही देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर एसआरएफ से कंपेयर करें तो इससे ज़्यादा कम नहीं है। तो इसका मतलब है कि कंपनी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिली है। पर हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस भी नहीं रखा गया है। अब इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी। तो सबसे पहला यूज हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सेकेंड में आपको देखने को मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कंपनी का जो महाराष्ट्र के अंदर यूनिट है तो कंपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। थर्ड में देखने को मिलता है कि कंपनी के आंध्र प्रदेश के अंदर जो प्लांट है तो कंपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और फोर्थ हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब इस आईपीओ में लॉट साइज़ की बात करें तो आईपीओ में 165 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 14,850 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 94.63% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 67.90% हो जाएगी। अभी ये आईपीओ कल से ही खुलने वाला है तो आईपीओ की एंकर लिस्ट भी आ चुकी है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ 200 करोड़ से भी कम का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है। और इसमें देखें तो सिर्फ 6 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो ज़्यादातर इस सेमी आईपीओ के अंदर पैसे लगाते हैं। अब इस आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 16 जनवरी से यानी कि थर्सडे से ओपन होने वाला है और ये 20 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 21 जनवरी है, रिफंड डेट 22 जनवरी है, क्रेडिट डेट भी 22 जनवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 23 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी शानदार जंप देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम कल जहाँ 21 रुपये के ऊपर ओपन हुआ, आज मॉर्निंग में भी 21 रुपये के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी ये देखें तो 48 रुपये के ऊपर जा पहुँचा है। आज मार्केट फिर से आपको पॉजिटिव देखने को मिला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है तो यहाँ पर भी डिमांड आपको आती हुई देखने को मिली है और इसके प्रीमियम के अंदर भी जंप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है, तो जब भी मार्केट में आपको सप्लाई कम देखने को मिलती है तो ऑटोमेटिक वहाँ पर डिमांड बढ़ ही जाती है। तो यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ 200 करोड़ से भी कम का है, तो इसी कारण यहाँ पर भी आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम 48 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 165 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 7,920 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 53% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो जब भी मार्केट में कोई छोटा आईपीओ आता है तो ग्रे मार्केट में उनकी हाई डिमांड देखने को मिलती है और आईपीओ बढ़िया प्रॉफिट भी बना कर देते हैं। तो ऐसे में इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। वैसे कंपनी देखें तो कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है पर फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में डिमांड है तो लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। तो इस आईपीओ में ओपन होने के साथ ही आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि छोटे आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर इस आईपीओ में आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने हैं तो आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आईपीओ को टारगेट करना होगा। लेकिन कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।